जैन दोस्तों, ये वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके ठीक पहले वाली वीडियो को आप देख लो, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला उसको यूज हो रहा है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है और इसके पिछले वाली वीडियो में उसको डिराइव करके लाया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पिछले वाली वीडियो और इस वाली वीडियो, ये दोनों ऐसी वीडियो हैं, इन दोनों में से कोई एक थ्योरम तो आपको पक्का जो है कंफर्म आता ही है। खासकर ये वाला जो थ्योरम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको बिना देखे देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पिछले वाला वीडियो को अब जरूर से देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा कि एस्टिमेट ऑफ द स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू द कैपिटल एस स्क्वायर, यानी कि एस्टिमेटर ऑफ द मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। यानी कि बेसिकली यही बात यहाँ पर प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द सैंपल मीन सम ऑफ स्क्वायर, जिसको स्मॉल एस स्क्वायर कहते हैं, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर के जो कैपिटल एस है। यानी कि हम लोग इसका एस्टिमेट करेंगे तो हम लोग को ये लेकर आना है। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। हम लोग को ये फार्मूला मालूम है कि एम स्मॉल एस स्क्वायर क्या होता है, 1/n-n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यह तो हम लोग नोटेशन में पढ़ ही चुके हैं। इसको हम लोग ये लेकर आए थे, आप पिछले वाले वीडियो में ये आपको मिल जाएगा, यहीं पर मिला होगा, ठीक है, ब्लैक से लिखा होगा पूरा वहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर एक शॉर्ट में याद दिला, अगर पिछले वाले वीडियो आप देख के आए हो तो एक बार मैं हिंट दे देता हूँ कि इसका जो है हम लोग यहाँ पर a माइनस बी, या जहाँ प्लस रहेगा प्लस के हिसाब से यहाँ पर स्क्वायर करते थे, फिर एस्टिमेट को यहाँ पर भेज देते थे। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एस्टिमेशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस एस्टिमेशन ऑफ ए बी, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर तोड़ के फिर वहाँ पर n लेकर आते थे, कैपिटल N लेकर आते थे। उसके बाद जब हम लोग ये लेकर आ जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या है, y बार स्क्वायर। y बार स्क्वायर की वैल्यू, इस y स्क्वायर को हटाया जाए तो इसकी वैल्यू होती है IR, ये होती है, अपन में n रहता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर रहेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, अगर इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। और वहीं पर वाई आई का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर आता तो वाई आई का वैल्यू होता है AI वाई आई। यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली यही हुआ है। यहाँ से ये वाली वैल्यू आ चुकी, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ से स्मॉल n से इक्वल टू क्या हो गया है, 1/n। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1/n स्क्वायर था, यहाँ पर क्या रहता n और यहाँ पर n स्क्वायर आता, ये n पहले वाला और ये n स्क्वायर बाद वाला, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1/n आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे के वैसा रखेंगे, ये बाहर ही है, इसको वैसे के वैसे रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो हम लोग फिर से बता रहा हूँ कि पिछले वाली वीडियो में हम लोग बताए थे कि इन दोनों का सम जो था ये इसके इक्वल था, यानी कि हम लोग इसको अगर हम लोग ब्रेक कर रहे थे तो ये दोनों आ रहा था, तो सिंपल वहाँ से लिख दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। पिछले वाला वीडियो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जरूर से देख लेना, और कोई देखो या ना देखो, इसके ठीक पिछले वाला वीडियो देख लेना। ये वाला फार्मूला भी जानते हैं, जहाँ पर कंसीडर करके सब्सटीट्यूट करके हम लोग यहाँ पर अलग से उसको सॉल्व किए थे कि इसकी वैल्यू इसके दोनों के बराबर होगी। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे होगा, ध्यान देखिए। तो यहाँ पर क्या है, AI स्क्वायर है और AI और YI है। तो ये देखो, ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 होगा। मान चलो कि ये एक एप्पल है और ये भी एक एप्पल है, तो 1 एप्पल, यहाँ पर लिख लो 1 एप्पल, और यहाँ पर माइनस 1/n, और ये क्या हम मान लेते थे, एप्पल मान लेते थे a। तो इसको अब बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। क्या है, हम a कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/n। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको एलसीएम लेंगे तो n-1/n हो जाएगी। और ये a जो है वो क्या हम लोग कंसिडर किए थे, इसको कंसिडर किए थे, तो यहाँ पर चुपचाप से वो वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखोगे अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये वाली वैल्यू जो है वैसी की वैसी पड़ी है, हाँ भैया पड़ी है। यहाँ पर स्मॉल n पड़ा है, स्मॉल n पड़ा है। अब यहाँ से n-1 और यहाँ n-1, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो n-1 कॉमन है, हाँ कॉमन है भैया। जब कॉमन के मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये इससे कैंसिल हुआ है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया है। ये वाली वैल्यू जो है वो ये है, और जो ऊपर वाली है और ये नीचे वाली, ये अभी हम लोग यहाँ से माइनस करके लेकर आए हैं। यानी कि बेसिकली 2 स्टेप एक ही स्टेप में किए हैं। क्या किए हैं, पहले इन दोनों को माइनस कर दिए हैं और इसको
मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर दिए। वैसे यहाँ पर भी ये डायरेक्ट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा इसमें क्योंकि ब्रैकेट में है, और ये वाला ब्रैकेट में है इसलिए ये भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये दोनों ही मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर भी जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। एक्सपेक्टेशन लेंगे तो दो साइड लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल एस स्क्वायर चल रहा है, ये स्मॉल एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का यहाँ पर एस्टिमेशन होगा, और यहाँ पर देखोगे तो एस्टिमेशन लग गया। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एस्टिमेशन किसके लिए था, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो उसको वहाँ पर एस्टिमेशन बाहर निकालता जाए, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर देखो AI जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं वेरिएबल का ट्रीट कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग सैंपल के अंदर कोई भी यूनिट निकालते हैं, सैंपल में ढेर सारे यूनिट हैं, अब उस यूनिट को हम लोग निकालना होता है तो हम लोग AI नाम दे देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। तो उसमें से कोई एक वैल्यू निकालेंगे तो वो वेरिएबल है, अभी हम निकालने नहीं है, निकालेंगे मतलब बाद में, अभी फ्यूचर में निकालेंगे तो उसको वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो एस्टिमेशन और सारा बाहर निकल जाएगा, एस्टिमेशन A के साथ लग जाएगा जब हम लोग एस्टिमेशन बोथ साइड ले लेंगे। तो ये कैपिटल E जो है वो एस्टिमेशन की तरफ काम करता है, उसी का सिंबल है। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो n/n होता है, और बाकी वैल्यू वैसे का वैसा ही। ठीक वैसे इधर भी इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, n-n अपन में n-n, और बाकी की वैल्यू वैसे के वैसे ही यहाँ पर रख दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देखोगे तो इसकी वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं, ये वाली वैल्यू को। पहले तो हम लोग ये दिख रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ये जो दिख रहा है उसको हम लोग समेशन से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये समेशन है, समेशन से इसको बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, वैसे इसको यहाँ बाहर निकाल देंगे तो ये कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। बचेगा क्या है, 1/n यहाँ पर कैपिटल में बच जाएगा, और यहाँ पर 1/n यहाँ पर बच जाएगा। ये जब हम लोग बाहर निकाल देंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। अब ध्यान देखो, ये वाला फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, जैसे कि पिछले वीडियो में बोला था, तो इसकी जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ देखो ये इक्वल टू ये होगा, तो यहाँ से वैल्यू हम क्या निकालेंगे, ये माइनस ये, इसकी वैल्यू जो है वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ सब्ट्रैक्शन के बराबर आ गई। ये पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग दोबारा यूज किए हैं रिप्लेस करने के लिए। ये वैल्यू आ गई, अब कुछ नहीं करना है, बस अब हम लोग को क्या करना है कि इसको ओपन ब्रैकेट करना है, LCM लेना है, और उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये ऐसे पढ़ा है, हाँ पढ़ा भैया। अब यहाँ पे देखो y का स्क्वायर है कैपिटल में, और यहाँ पर yi का स्क्वायर है, यहाँ तो पूरे होल का है, तो इसको तो नहीं लेंगे, तो ये दोनों जो जाएगा वो एक साथ जाएगा। यानी कि फिर से इसको a मान लो, इसको भी a मान लो, ये 1/n a, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1-n-1, और ये हमारे लिए क्या वैल्यू है, a-, ये वाली वैल्यू तो रहेगी, ये देखोगे तो बाद में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, बेसिकली दिख ही रहा होगा कि इसमें से अगर हम लोग 1/n कॉमन ले लें और a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बचेगा 1/n-1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऊपर जाएगा n-1 प्लस 1/n-1। ध्यान देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फिर क्या बचेगा 1/n, n/n-1। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a क्या था हमारा, ये पूरा वैल्यू था, ये समेशन वाली, यहाँ देख सकते हो दोनों एक ही था, a/n-1। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर n-1 आ गया, n-1 हो गया, और ये a हम लोग क्या किए हैं, इसमें भी दिख रहा था और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद भी यहाँ पर दिख रहा था, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर बचा जो a था वो, और ये वाला बचा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी एक स्टेप है जो कि हम लोग यहाँ से करके दिखाए हैं कि 1/n जो है हम लोग यहाँ से कॉमन ले रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद। तो बेसिकली ये है, एक बार पेन से लिख लोगे अपने रफ कॉपी में तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसकी वैल्यू ध्यान से देखो तो इसका एक बार स्क्वायर जाएगा और एक बार स्क्वायर जाएगा, यानी कि कह सकते हो ऐसा कुछ कह सकते हो, इसको अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि इसको सब ये yi आगे आ जाएगा, समेशन i = 1 कैपिटल N। कहोगे कि यहाँ पर i है तो हम लोग समेशन का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ये i वो वाला नहीं है, ये पॉपुलेशन मीन के लिए यूज करते हैं। तो यानी कि अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद ये yi और इसकी वैल्यू जो हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा अंदर, यानी कि यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और नीचे अपॉन में n है ही, तो इसको हम लोग लिख लेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, n y का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा।
जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जब वैल्यू आ गई तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है। अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में देख रहे होगे तो यहाँ से यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ आ सकता है तो यहाँ से भी यहाँ पर जा सकता है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू होगी। हम लोग को मालूम है यही वैल्यू जो होती है वो कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू होती है, नोटेशन बताया हूँ, जो कि पॉपुलेशन मीन ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख रहे हो कितनी जगह, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर भी देख रहे हो कि हर जगह जो है पिछले वीडियो का जो फार्मूला का यूज हो रहा है। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लिख के दे दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बिल्कुल ये सर ने कहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो वो जो आपको स्टेप में बोल रहा हूँ कि ऐसे ये जो बैलक से लिखते जा रहा हूँ मैं साइड में, उसको आप भी साथ में लिख सकते हो। तो उसमें भी बस यही होता है कि टाइम थोड़ा जाता है। तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं थ्योरम को। वीडियो जो थी, पिछले वाली जो स्लाइड थी वो हम लोग की विदाउट रिप्लेसमेंट की थी, अब इसमें हम लोग विथ रिप्लेसमेंट में प्रूफ करेंगे। क्या है इसमें देख लेते हैं कि एस स्क्वायर अपॉन एन जो होगा वो हम लोग का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, किसका, सैंपल वेरिएंस का। इसको हम लोग प्रूफ करना है, बेसिकली ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये एग्जाम में बेसिकली कभी कभार देता है, नहीं देता है, तो उसको याद रखे रहिएगा इस सेंटेंस की मदद से। क्या है, बहुत ये वाला ज़्यादा ही आसान है, इसको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा अगर आप पिछले वाली वीडियो और उसके पहले वाला समझ में आ गया है तब। देखिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते ही हैं कि स्मॉल एस स्क्वायर जो होता है वो इतनी वैल्यू होती है। जो बॉक्स में लिखा है वो क्या है, स्मॉल एस स्क्वायर। कैसे मालूम चला है कि हम लोग नोटेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एन लिखा है तो एन लिख दिए, बाहर एस्टिमेटर है तो एस्टिमेटर लिख दिए। अब हम लोग क्या किए, सब कुछ वैसे कि वैसा है। यहाँ पर हम लोग बीच में अपने से क्या किए, वाई बार को प्लस माइनस किए। प्लस माइनस करेंगे तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कैंसिल होकर वापस वही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को एक ब्रैकेट इसको कर लिए और एक ब्रैकेट इसको कर लिए, दोनों अलग अलग पेयर बना लिए। एक पेयर बनाने के बाद हम लोग क्या किए, अब इस समेशन को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर समेशन आ गया और यहाँ पर समेशन आ गया। जैसे मैं बताया था कि ये देखो y और ये वाला y, स्मॉल और कैपिटल दोनों ही जो है उसमें i है ही नहीं, i नहीं, यानी कि वो एक तरह का कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यानी कि y बार जो होगा समेशन ऐसे कुछ दिखने लगेगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो स्मॉल n हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n लिखा है और ये वैसे का वैसा लिखा है। तो यहाँ पर स्मॉल n आ गया और ये वैसे का वैसा ही। यहाँ पर एस्टिमेशन समेशन जो है वो यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर उसी जगह स्मॉल n लिख चुके हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान देखिए, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है दोनों में हम लोग ब्रैकेट में लिखा ही है, तो दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले समेशन को मल्टीप्लाई किए, अब इस वाली वैल्यू को हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर आ गई, वो तो दिख ही रही है। अब ये वाली वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ध्यान से देखो, ये वाली स्मॉल n और ये वाला स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन माइनस n माइनस 1, तो यहाँ बचा और ये लिख दिए। यानी कि सिंपल से इसको इसमें मल्टीप्लाई किए और इसमें मल्टीप्लाई किए, n से n इस यहाँ से कैंसिल हो गए तो यहाँ पर आया, और ये वाली वैल्यू की वैसे ही तो वैसे ही रह गए। इसके बाद देखते हैं अब क्या किए हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ये जो वैल्यू है एस्टिमेशन ऑफ द वाई बार माइनस वाई की वैल्यू का होल स्क्वायर, वो एक तरह का क्या है, वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर है। तो इसको हम लोग लिख दिए और ये वैल्यू वैसे को वैल्यू, तो ये वाले चुपचाप से वैसे को वैसे लिखा है, इधर वाला भी वैसे लिखा है। बस डिफरेंस क्या हुआ, ये वाला कब से मैं बोल रहा हूँ कि पिछले वाली वीडियो में जाकर देख लो, वही चीज़ यहाँ पर देखो, फार्मूला से यहाँ पर आ चुका है। ये हम लोग फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या किए, वही बेसिकली है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी से फॉर्मेट पर है, समेशन लगा हुआ है तो यहाँ पर समेशन लग के अंदर चला जाता है और ये कांस्टेंट हो जाता है तो n बदल जाता है, वही वाला यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद क्या है, इसको होने के बाद अब हम लोग को मालूम है कि वाई आई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ए आई। यहाँ से वाई आई की वैल्यू जो होती है वो ए आई और वाई आई, यानी कि ये वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, ए आई और कैपिटल वाई आई, इसकी वैल्यू जानते हैं। अगर स्क्वायर कर देंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पर ये लिख दिए हैं बस, और सब कुछ वैसे के वैसे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है तो इसको वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो देखोगे तो यहाँ से गायब हो चुका है, कहाँ गया, बाहर निकल गया, क्योंकि वो एक तरह का दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। ये वैल्यू वैसे को वैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। एस्टिमेशन ऑफ वाई ए आई का स्क्वायर की वैल्यू ये आती है, ठीक है, ये याद रखना, ये किसका है, ए आई एस्टिमेशन की वैल्यू है। इसको हम लोग लिख दिए और समेशन से बाहर निकाल दिए हैं। अब ये वाली वैल्यू बन चुकी है। उसके बाद
देखोगे तो इधर वाली वैसी की वैसी फॉर्मेट में चलते जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? कैपिटल एन को यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर स्मॉल एन, दोनों में से निकाल लेंगे कॉमन। तो यहाँ कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इसमें एन अपॉन एन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? 1 बचेगा, जो कि दिख ही रहा है। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो एन अपॉन एन, तो क्या बचेगा? कैपिटल एन बचेगा। तो यहाँ पर कैपिटल एन आ गया। तो यहाँ पर देख रहे होगे कि एन अपॉन एन यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर निकल चुका है बाहर, और यहाँ का एन जो है वो यहाँ पर है, तो ये इससे कैंसिल हो चुका रहेगा। तो ऑलरेडी हम लोग को इतना दिखेगा। इसके बाद करके क्या करेंगे, ये वाला चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। फिर से वही फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर कहाँ गया, अभी हम लोग फार्मूला लगा रहे थे ना कि ये वाला वैल्यू जो है इसके बराबर होता है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो सकता है, तो इसको हम लोग उल्टा करके इसको लिख दिए। फिर से वही वाला फार्मूला, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप में मतलब इस थ्योरम में 2 बार आ गया, पिछले वाले थ्योरम में भी 2 बार आ गया, और वो डबल समेशन वाला भी आ गया। तो इसका मतलब लर्न करना पड़ेगा, 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके ठीक पहले वाले जो भी स्लाइड में बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। टफ दिख रहा होगा लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाता है, वो बस प्रैक्टिस के ऊपर। मैथ जैसा ये भी यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखो ये कोई फार्मूला के जैसा दिख रहा है। किस फार्मूले के जैसा दिख रहा है? वाई एस स्क्वायर में, यानी कि पॉपुलेशन मीन सम ऑफ द स्क्वायर के जैसे दिख रहा है। लेकिन तब जब यहाँ पर अपन में एन माइनस एन रहता तब हम लोग कह देते, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इतना दूर दिख रहा है, ये इतना दूर क्या हो जाएगा, वो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग एस स्क्वायर लिख दिए इतने दूर का। तो बचा क्या, कैपिटल एन माइनस एन, एन माइनस 1 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर कैपिटल एन यहाँ पर बच गया। ये वाली वैसे ही पड़ी। और हम लोग जानते हैं वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ये कैसे बन चला, अभी हम लोग ठीक पिछले वाले के जो पिछले वाली वीडियो में थी उसको हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद अब दिख रहा है कि यहाँ पर एन माइनस एन देखो दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कॉमन। यहाँ पे देखो एन माइनस एन, हाँ है, कैपिटल एन माइनस एन, हाँ है, कैपिटल एन है। तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तीनों चीज़ को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तीनों निकल गया। तो यहाँ पर एस स्क्वायर बचेगा, तो हम एस स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में एस स्क्वायर है तो हम एस स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं। इधर भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में रहेगा। 2 × 3, 3 × 2, कोई दिक्कत है नहीं वाला नहीं है। तो एस स्क्वायर इधर हम निकाल दिए और इसको इधर निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर जब कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ से एस स्क्वायर बाहर निकल गया, एन माइनस वाला पूरा टर्म इधर निकल गया, यहाँ कुछ बचा नहीं, तो 1 माइनस का माइनस, यहाँ से ये वाला टर्म निकल गया, ये अपन में ये स्मॉल एन बचा, तो स्मॉल एन यहाँ पर रख गया। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लोगे तो ऊपर एन चला जाएगा, अरे ऐसे यहाँ पर एन ये लिखा है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो एन चला जाएगा, ऊपर एन 1, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ये वैसे को वैसे लिख दिया गया। अब ध्यान देखो तो ये वाली टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू एन और एन ये यहाँ पर आएगा और कैपिटल एस। और हम लोग जानते हैं कि यही वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वेरिएंस ऑफ द मीन सम ऑफ द स्क्वायर होता है। किसके लिए, SRSWR मतलब विथ रिप्लेसमेंट के लिए। और पिछले वाले जो स्लाइड था वो विदाउट रिप्लेसमेंट में था। तो ये वाला जो है थ्योरम बहुत ज़्यादा कर लेना। ये दोनों वीडियो, एक ये वाली वीडियो और जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो, दोनों ही वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा हल्का एक छोटी सी थ्योरम मिलेगी और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यानी कि उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पैराग्राफ वाला चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत।